वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनपीसीएल राजस्थान राउतवाटा साइट आरआर साइट का तरफ से स्टाइपेंड डिटेन कैटेगरी 2 फिटर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका रिटेन एग्जामिनेशन आज 31 दिसंबर 2024 कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। आज अभी मैं सेकेंड स्टेज एडवांस एग्जाम पेपर डिस्कस करूँगा। पेपर में आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था। 50 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और नहीं मिला। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर आप क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल का एक्स पार्ट का नाम क्या है? एक्स पार्ट का नाम है टैंक। ठीक है, अगर ए वाला पार्ट का नाम पूछता तो वो आपका राइट आंसर हो जाता हिल। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। मतलब वो कौन सा फाइल है जिससे हम लोग जॉब को उसके फिनिशिंग साइज के करीब लेके जाते हैं। तो इस फाइल का नाम है सेकेंड कार्ड फाइल। सेकेंड कार्ड फाइल एक टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ फाइल में आता है। ग्रेड ऑफ फाइल टोटल 5 टाइप्स होता है, जैसे रफ कट, बस्टर्ड, सेकेंड कट, और उसके बाद आपका स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल आपका होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था व्हिच चीजेल इज यूज टू कट कीओए ग्रुप्स। कीओए ग्रुप्स कटने के लिए कौन सा छेनी का हम लोग उपयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजेल राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस कट चीजेल को हम लोग केप चीजेल भी कहते हैं। ओके, जैसे एक वीडियो में आप लोगों के लिए पोस्ट किया था एनपीसीएल का एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं आपको बोला था एडवांस का पेपर एकदम इजी होगा, तो एकदम इजी हुआ है। पूरा पेपर आपका निमी बेस्ड क्वेश्चन है। निमी का क्वेश्चन बैंक से मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपको पूछा गया है। निमी का क्वेश्चन बैंक में जैसा एमसीक्यू का जो फिगर है, जैसे इस पहला क्वेश्चन का भी अगर इस फिगर का देखें तो ये भी क्वेश्चन निमी का पीडीएफ में है जो इसमें आपको पूछा गया था। काफ़ी सारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि निमी का बुक आप ध्यान से पढ़िए, निमी का पीडीएफ को भी पढ़िए। निमी का पीडीएफ से अभी जितना भी आईबीपीएस एग्ज़ाम होता है सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में पीडीएफ से डायरेक्टली अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता लेकिन निमी बेस्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए निमी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। देखो, कोई भी स्क्रैपर अगर ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे मरम्मत किया जा सकता है? फाइलिंग करके हम लोग उसे सही कर सकते हैं। ओके, देखिए एक ड्रिल का फिगर आपको दिया गया था, ये भी सेम फिगर निमी का एमसीक्यू पीडीएफ में था, सेम फिगर आपको इसमें पूछा गया था। तो ये जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या है? तो इस एंगल का नाम है पॉइंट एंगल, या जिसे हम लोग कटिंग एंगल कहते हैं। तो ड्रिल का जनरल पर्पस कटिंग एंगल होता है 118 डिग्री। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था एक माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया था और एक्स पार्ट का नाम पूछा गया था। एक्स पार्ट को हम लोग सर्कुलर स्केल या थिम्बेल हम लोग कहते हैं। थिम्बेल में टोटल मेट्रिक अगर माइक्रोमीटर आप बात करते हैं तो इसमें टोटल 50 डिवीज़न होता है। कितना डिवीज़न होता है? 50 डिवीज़न होता है। अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है तो उसमें 25 डिवीज़न होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को पूछा गया था व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जिसने स्क्राइबर को पकड़ कर रखता है? तो स्नग राइट आंसर हो जाएगा, स्नग। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टूल इज यूज टू फाइंड आउट द सेंटर पोर्शन ऑफ ए सिलिंड्रिकल जॉब। किसी भी बेलनाकार कार्य के सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? जेनी कैलिपर। इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, बेंट लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, इतने सारा नाम में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को पूछा गया था व्हिच मेटल कटिंग सॉ इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। जब बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसे काटने के लिए कौन सा मेटल कटिंग सॉ का हम लोग यूज करते हैं? सर्कुलर सॉ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए पावर हैक्सो से मेनली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन
कि आपको पूछ रहा है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए कौन सा मेटल कटिंग सॉ यूज़ होता है, सर्कुलर सॉ। और एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है डिफरेंट प्रोफाइल को काटने के लिए कौन सा मेटल कटिंग सॉ यूज़ होता है, तो उधर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टूर बैंड सॉ, कॉन्टूर बैंड सॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग को पूछा गया था वन बार इज इक्वल टू आपको प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम में आपको लिखना है, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर। एक मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रूवर हम लोग यूज़ करने का पीछे जो मेन मकसद होता है, जो सीम होता है, सीम को क्लोज करना और लॉक करने के लिए। ठीक है, सोचिए कोई भी आपका 2 सीट मेटल का एज है, उसको ऐसे आप लोग रखे, तो इसको लॉक करने के लिए और क्लोज करने के लिए ग्रूवर का यूज़ किया जाता है, कभी कभी हैंड ग्रूवर दिया जाता है, तो सेम पर्पस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। जब स्ट्रक्चरल वर्क या हेवी स्ट्रक्चरल वर्क बोलता है, तो इस पर्पस के लिए कौन सा टाइप ऑफ रिवेट यूज़ होता है, पेन हेड रिवेट यूज़ होता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बाकी रिवेट की तुलना में। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट का नाम है स्नैप हेड रिवेट। ओके, और एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि रिवेट का हेड वर्क सरफेस से रिवेट हेड का प्रोजेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कौन सा रिवेट हेड यूज़ करते हैं, तो हम लोग काउंटर संक रिवेट हेड यूज़ करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर आपका वर्क पीस है, इसमें आपको रिवेट लगाना होता है, तो नॉर्मल रिवेट लगाते हैं तो उसका हेड ऐसे दिखाई देता है, लेकिन काउंटर संक अगर रिवेट आप यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है, ये आपका वर्क पीस है, उसमें आपको सबसे पहले चैम्फरिंग कर लेना पड़ता है। चैम्फरिंग मतलब आपको काउंटर से सिंकिंग रिवेटिंग कर लेना पड़ता है। जब आपका रिवेटिंग हो जाता है, उसी में आप काउंटर संक रिवेट को जब भी डाल देते हैं तो इस स्लॉट में जाके एग्जैक्टली बैठ जाता है, मतलब रिवेट का हेड एकदम वर्क सरफेस का साथ ही एकदम पूरा सेम हो जाता है, उसका हेड ऊपर से दिखाई नहीं देता है। जब ऐसा सिचुएशन का ज़रूरत पड़ेगा कि रिवेट हेड को अवॉइड करना पड़ेगा, तो तब आपको काउंटर संक हेड रिवेट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच बियरिंग इज यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस। सीमित जगह में कौन सा बियरिंग यूज होता है, नीडल बियरिंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया था व्हिच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। जितना भी एब्रेसिव मटेरियल सबसे कठोर होता है ये एब्रेसिव, और टंगस्टन कार्बाइड का लैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस एब्रेसिव का नाम क्या है, डायमंड। ओके, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया था व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। देखिए एक पाइप का डायमीटर ऐसा है और एक पाइप का डायमीटर ऐसा है, तो दोनों पाइप को आप जोड़ सकते हैं, ऐसा नॉर्मली नहीं जोड़ सकते, इसके लिए अलग से जो एक मीडियम यूज़ करते हैं ताकि दोनों पाइप को आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। इस फिटिंग का या इस मीडियम का नाम है रिड्यूसर, डिफरेंट डायमीटर पाइप को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया था व्हिच टर्म इंडिकेट्स द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग बेसिक साइज। एक्चुअल साइज से जब हम लोग उसके बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो उससे हम लोग एक्चुअल डिविएशन कहते हैं। एक्चुअल साइज मतलब जब आपका वर्कपीस बन जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, तब उसके जो साइज होता है उसी साइज को हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर्र एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ द कंपोनेंट। देखिए कोई भी आपका कंपोनेंट है तो उसके एज से बर्ड्स और शार्पनेस को हटाने के लिए जो हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। चैम्फरिंग जब भी हम लोग करते हैं उसका एज में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स था, बर्ड्स था और जो भी शार्पनेस था, तीखापन था, वो सब खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फाइल यूज्ड फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग
हार्ड नॉचेस इन कीज। तो देखिए लॉक रिपेयर करने के लिए, ताला मरम्मत करने के लिए और की का हार्ड नॉचेस में फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है? वर्डिंग फाइल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका फ्लैट फाइल का जैसा सिमिलर होता है, लेकिन इसका थिकनेस कम होता है फ्लैट फाइल से। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट एंड वायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे थियोरिटिकल नहीं पूछा था, आपको पूछा गया था इसका फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक आपको डिस्क दिया गया था जिसमें काफ़ी सारा उसमें स्लॉट था और इसका नाम आपको पूछा गया था। इसका नाम होता है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग किसी भी सीट या किसी भी वायर का हम लोग थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। इसमें टोटल कितना होल्स होता है? टोटल 37 होल होता है और इसका रेंज होता है 0 to 36। ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें आपको पूछा गया था व्हिच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस। देखिए ये आपका अगर बोल्ट होता है, ठीक है, इसमें थ्रेड होता है, इसमें कोई भी अगर नाट आप लगा दिए हैं तो बोल्ट एंड में, जो ये बोल्ट के एंड पोर्शन में जो भी थ्रेड्स है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग कौन सा नाट यूज़ करते हैं? हम लोग एक ऐसे टोपी वाला नाट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कैप नाट। ठीक है, तो टोपी वाला जब भी नाट हम लोग यूज़ करते हैं तो बोल्ट का एंड वाला पोर्शन वो भी कवर हो जाता है, तो वो डैमेज होने का कोई बात ही नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच की इज़ यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टैपर्ड शेफ्ट। तो किसी भी टैपर्ड शेफ्ट में जब आपको की फिट करना है तो आपको किस टाइप ऑफ की फिट करना है? वुड की फिट करना है और जिसका शेप होता है सेमी सर्कुलर या कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक। इस स्टेक का नेम क्या है? स्टेक को हम लोग एक्चुअली सीट मेटल का एनविल कहते हैं, सीट मेटल वर्क का एनविल कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नोन एज सीट मेटल वर्कर एनविल। तो सीट मेटल वर्कर का एनविल क्या होता है? स्टेक होता है। तो इस स्टेक का नाम क्या है? फानेल स्टेक। स्टेक का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी आपको फॉर्म देना है सीट मेटल का या बेंडिंग करना है तो इसके लिए हम लोग स्टेक का यूज़ करते हैं। तो वो सहारा देता है, जैसे फोर्जिंग में एनविल सहारा देता है वर्कपीस को, तो ऐसे ही सीट मेटल को सहारा देने के लिए स्टेक का हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल का कलर क्या होता है? रंग होता है वाइट। ऑप्शन में शायद सिल्वरी वाइट था, तो सिल्वरी वाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एल्यूमिनियम आपका होता है एक नॉन फेरस मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 659 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ओड होता है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है? देखिए आपको पता चल रहा है कि ये आपका रिंग गेज है और इसमें इंटरनली थ्रेड है, मतलब ये आपका थ्रेड रिंग गेज है। किसी भी शेफ्ट में एक्सटर्नल अगर थ्रेड कटे होते हैं तो उसका जब आपको साइज चेक करना होगा तो थ्रेड रिंग गेज हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द चिपिंग एंगल ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसे हम लोग लो कार्बन स्टील कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत कम होता है। कितना रहता है? 0.15% से 0.3% इसमें कार्बन रहता है। और जब हम लोग माइल्ड स्टील को चीज़ल और हैमर से काटिंग करते हैं तो इसका चिपिंग एंगल कितना होना चाहिए? 55 डिग्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच चीज़ल इज़ यूज्ड फॉर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग करने के लिए कौन सा चीज़ल यूज़ होता है? वेब चीज़ल यूज़ होता है। देखिए ये थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसमें एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया था और आपको पहचानना था कि इस चीज़ल का नाम क्या है। तो इस उस चीज़ल का नाम था वेब चीज़ल। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपका एक वर्क पीस है और इसमें से बीच से आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटे डायमीटर ड्रिल लेते हैं और इसमें चेन ड्रिलिंग करते हैं, मतलब 1-2 मिलीमीटर का गैप में हम लोग ऐसे ड्रिलिंग करते हैं। तो जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद इस मेटल को निकालने के लिए हम लोग वेब चीज़ल का यूज़ करते हैं। वेब चीज़ल का जब भी यूज़ करते हैं तो बीच से ये पोर्शन पूरा निकल जाता है, तो वेब चीज़ल का इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज TDS का फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। मेट्रिक थ्रेड के लिए आपका होता है एक डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच होता है। ओके, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच वाइस इज यूज्ड इन फोर्जिंग शॉप। फोर्जिंग शॉप में कौन सा वाइस यूज होता है, लेग वाइस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेग वाइस किस चीज़ से बने होते हैं, माइल्ड स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रिमर इज ए, रिमर होता है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जिसे हम लोग किसी भी प्रीवियसली ड्रिल होल का साइज को थोड़ा सा बढ़ाकर उसका साइज को हम लोग एक्यूरेट बनाते हैं और उसका फिनिशिंग को हम लोग अच्छे करते हैं। ओके, रिमर आपका 2 टाइप होता है, हैंड रिमर और मशीन रिमर। हैंड रिमर हम लोग टैप रेंज से चलाते हैं और मशीन रिमर में रहता है मोड स्टेपर जिसको हम लोग मशीन से ड्राइव करते हैं, मशीन से चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया था टेलीस्कोपिक गेज इज यूज्ड फॉर। टेलीस्कोपिक गेज किस लिए यूज होता है, किसी भी बिग डायमीटर होल का जब इंटरनल डायमीटर आपको मापना पड़ेगा तब टेलीस्कोपिक गेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा गया था नेगेटिव क्लियरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। नेगेटिव क्लियरेंस को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस और पॉजिटिव क्लियरेंस को हम लोग क्लियरेंस ही कहते हैं। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द साइज ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय। फाइल का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते, कैसे निर्धारित करते हैं, तो फाइल का टिप से एकदम हील तक जितना डिस्टेंस होता है उससे फाइल का साइज हम लोग मापते हैं। ओके, और फाइल किस मटेरियल से बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच टूल इज यूज टू लोकेट एंड होल्ड द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल। मतलब वो कौन सा टूल या डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है और पकड़ता है, उसके बाद कटिंग टूल को गाइड करता है। इसका राइट आंसर होता है जिग। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है और होल्ड करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिक्सर, क्योंकि फिक्सर कटिंग टूल को गाइड नहीं करता। तो जैसा क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से मैं आपको आंसर बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच टाइप ऑफ बूस इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ऐसा बूस है जिसमें हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन सेम लोकेशन पर कर सकते हैं। तो कौन सा बूस में हम लोग एक ही लोकेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, इसका नाम है स्लिप रिन्यूएबल बूस। इसे हम लोग स्लिप बूस कहते हैं। और जो फिक्स्ड बूस होता है उसमें एक ही बूस में हम लोग एक ही लोकेशन में एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग बूस आपको यूज़ करना होता है, लेकिन स्लिप बूस में हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलिंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ नट है जिसका ऊपरी भाग बेलनाकार शेप है और निचली भाग हेक्सागोनल शेप है, तो एक कैसल नट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ सरफेस विल बी प्रोड्यूस व्हेन द कटिंग टूल इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द लेद एक्सिस। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ सरफेस पैदा होगा जब लेद एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग टूल को मूव किया जाएगा। एक्चुअली फ्लैट सरफेस होता है। क्वेश्चन शायद ऐसा पूछा था, या अगर ऑप्शन में आपका फेसिंग था कि किस ऑपरेशन में हम लोग कटिंग टूल को परपेंडिकुलर मूव करते हैं। एक्चुअली परपेंडिकुलर तो मूव एग्जैक्टली नहीं करते हैं, थोड़ा सा एंगल में करते हैं, लेकिन फेसिंग ऑपरेशन था तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फेसिंग ऑपरेशन करते टाइम हम लोग परपेंडिकुलर टूल को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which press tool operation that removes excess material after deep drawing। डीप ड्राइंग होने का बाद अतिरिक्त मटेरियल को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रेस टूल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग ट्रिमिंग करते हैं। डीप ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद अतिरिक्त मटेरियल को निकालने के लिए कौन सा प्रेस टूल ऑपरेशन किया जाता है, ट्रिमिंग राइट आंसर है। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग शार्प एजेस। देखिए किसी भी वर्कपीस में अगर शार्प एज है तो उसी जगह में फाइल करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है, बेरेट फाइल यूज़ होता है। बेरेट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, शार्प ट्राइंगल होता है। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग
इन इंटरनल कार्व्ड सरफेस, इंटरनल कार्व्ड सरफेस में फाइल करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है? हाफ राउंड फाइल। अगर ऑप्शन में था तो हाफ राउंड फाइल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा एक नाट दिया गया था, मतलब एक हेक्सागोनल नाट था, उसके साथ एक वाशर लगा हुआ था, इसका नाम होता है हेक्सागोनल नाट विथ कॉलर। हेक्सागोनल नाट विथ कॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिगर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू क्लोज द इंटरनली थ्रेडेड एंड ऑफ ए पाइपलाइन। देखिए, किसी भी एक पाइपलाइन के इंटरनल थ्रेड है और इधर से अगर आपको पाइप का एंड को बंद करना है, तो पाइप का एंड को बंद करने के लिए हम लोग कौन सा फिटिंग यूज़ करते हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, प्लग यूज़ करते हैं। अगर पाइप में इंटरनल थ्रेड होता है तो पाइप का एंड को बंद करने के लिए प्लग यूज़ करते हैं, और पाइप में अगर एक्सटर्नल थ्रेड होता है तो पाइप का एंड को बंद करने के लिए हम लोग कैप यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ आप याद रखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बेल्ट फास्टनर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, क्रिसेंट टाइप बेल्ट फास्टनर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइंस एंड कंपोनेंट्स। देखिए, हाइड्रोलिक पाइपलाइन और कंपोनेंट में जब हवा के बुलबुला फंस जाते हैं तो उसमें जो डिफेक्ट होता है तो उस त्रुटि का नाम क्या है? तो देखिए, हाइड्रोलिक पाइपलाइन या कंपोनेंट में जब भी हवा के बुलबुला घुस जाता है तो इसके लिए जो त्रुटि होता है इसे हम लोग कैविटेशन कहते हैं, क्योंकि वो जगह आपका शून्य स्थान बन जाता है, कैविटी बन जाता है, तो इसे हम लोग कैविटेशन कहते हैं इस डिफेक्ट को। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ब्रोचिंग इज डन इन हाउ मेनी पासेस। ब्रोचिंग कितने पास में बनाया जाता है? देखिए, कोई भी एक वर्कपीस है, एक टूल यूज़ होता है, इसे हम लोग ब्रोच टूल कहते हैं। तो कितने पास में मतलब कितने बार जाएगा तो आपका ब्रोचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? तो सिर्फ एक ही बार जाएगा तो ब्रोचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक ही बार ब्रोचिंग टूल जब जाएगा तो उसका प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हुए जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैशिनिस्ट ट्रेड का क्वेश्चन है। ब्रोचिंग इज डन इन हाउ मेनी पासेस, कितने पास में ब्रोचिंग किया जाता है? एक ही पास में सिर्फ ब्रोचिंग कंप्लीट हो जाता है। ब्रोचिंग रिलेटेड मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। फास्टेस्ट क्विंचिंग मीडियम इज, सबसे द्रुतगामी क्विंचिंग मीडियम, ठंडा करने वाले मीडियम कौन सा? ब्राइन सोल्यूशन, जिसे हम लोग लिक्विड NaCl कहते हैं, लिक्विड NaCl। 46 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया था जिसका राइट आंसर आपका था सर्कुलर स्प्लिट डाई, जिसे हम लोग बूटन डाई कहते हैं। ओके, और डाई का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी शेफ्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मीडियम इज यूज टू लॉक हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट को जब लॉक करना होता है तो कौन सा मीडियम यूज़ होता है? ऑप्शन में शायद लॉकिंग प्लेट था, लॉकिंग प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या ऑप्शन था आप लोग भेजिएगा तभी मैं इसका राइट आंसर कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप। किसी भी वर्कपीस का शेप को कन्फर्म करने के लिए हम लोग किस डिवाइस से चेक करते हैं? किसी भी वर्कपीस में बनाया गया शेप को कंफर्म करने के लिए कौन सा डिवाइस से हम लोग चेक करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया था कि वो कौन सा टाइप ऑफ फिट है जिसमें होल का साइज शेफ्ट के साइज से छोटा होता है? तो वो इंटरफेरेंस फिट में होता है, इंटरफेरेंस फिट में होता है। इंटरफेरेंस फिट में होल का साइज शेफ्ट के साइज से छोटा होता है और क्लियरेंस फिट में होल का साइज शेफ्ट के साइज से बड़ा होता है। सिर्फ 50 नंबर क्वेश्चन हमें नहीं मिला। अगर आपको एक क्वेश्चन पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर आप लिख दीजिए, तो मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। टोटल इस पेपर का 50 क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। इससे अपना जो अटेम्प्ट आप करके आए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि मैं उन 49 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ जो एग्जैक्टली 100% पेपर में पूछा गया है। इसीलिए ज़रूर आप लोग अपना मार्क्स को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।